अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो है उसके कारोबारी जो तमाम तर हजरात होते हैं और कारोबारी जो तमाम यूनिट्स है उसको कहा जाता है। अगर किसी वजह से ये कारोबार नहीं चलेंगे तो उसकी बराह रास्त जो उसका असर है उस मुल्क के आम आवाम पर पड़ेगा। नाज़रीन, जब कारोबार नहीं होंगे तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी। उससे नुकसान ये होगा कि आम जो शहरी है उसके घर में फाके होंगे। नाज़रीन, हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। तमाम तर जो सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करती हैं। एक अगर हम गुज़िश्ता 2 से 3 दहाइयों की बात करें, एक जमात की हुकूमत है तो दूसरी जमात जो है उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, उसके खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं और ये पूरा सिलसिला जो है ये आज तक जारी है। एक जमात जो कि मैंडेट लेकर, वोट लेकर, नशिस्तें जीत कर और एक मुंतखब जो वज़ीर आज़म, वज़राए आला जो होते हैं, वज़रा जो होते हैं, वो जब इक़्तिदार के ऐवानों में आते हैं तो उनको गैर मुस्तहकम करने के लिए उनकी जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो मुंतखब सियासी हुकूमत होती है उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाता है उसकी तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से। अगर एक जमात मैंडेट लेकर, अवाम का मैंडेट लेकर बरसरे इक़्तिदार आई है तो शायद जो बाकी जमातें हैं उनको उस बरसरे इक़्तिदार सियासी जो जमात है उसको पूरा वक्त देना चाहिए, उसको उसकी जो पूरी मुद्दत है वो करने देनी चाहिए ताकि वो उसने जो तमाम तर वादे किए हैं उनको पूरा कर सके, जो उसका मंशूर था उस पर अमल दरामद कर सके, ताकि 5 साल की मुद्दत के बाद जब वो दोबारा इंतखाबात के दौरान अवाम में जाए तो अपनी कारकर्दगी बता सके, बजाय इसके कि उसके पास यह मजलूमियत हो कि मुखालिफ सियासी जमातों ने इसको अदम इस्तेहकाम का शिकार रखा, इसलिए वो कोई भी अवामी फलाह का काम नहीं कर सकी। इन सियासी जमातों की जो आपस की मुखालफत है, उनकी जो आपस की लड़ाई है, उसका कारोबारी असरात पर बराह रास्त क्या असर पड़ता है, इस पर बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। हम आम लोगों से बात करेंगे, हम आम शहरियों से बात करेंगे, हम पब्लिक से बात करेंगे और इसके साथ साथ कारोबारी जो अफराद उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी जमातों के इख्तिलाफात की वजह से कारोबार पर क्या असरात पड़ते हैं, कितनी जिम्मेदार हैं ये तमाम जो सियासी जमातें हैं ये कारोबार के बंद होने की। आम आदमी को जो मजदूरी नहीं मिलती उसकी कितनी जिम्मेदारी आयद होती है सियासी जमातों पर। कौन सी सियासी जमात है जिसने अपने दौरे इक़्तिदार में आम शहरियों के लिए बेहतरीन इक़दाम किए, इस पर भी हम बात करेंगे नाज़रीन, क्योंकि जब कारोबार चलेंगे तो आम जो शहरी है उसको खाना मिलेगा। एक जो मजदूर है वो कुछ मजदूरी करके कमा के घर लेकर जाएगा तो वो अपने बीवी बच्चों का, माँ बाप का पेट पालेगा, बहन भाइयों का। और अगर उसको मजदूरी ही नहीं मिलेगी ख़राब और खस्ता कारोबारी हालात की वजह से तो उसके घर में फाके होंगे। तो इसके बारे में ये जो कहा जाता है कि अगर हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो तो कारोबार नहीं चलते, कारोबार बंद हो जाते हैं। इसकी कितनी जिम्मेदारी है, किस पर, इसमें कारोबारी हजरात कितने जिम्मेदार हैं, इसमें हुकूमतें कितनी जिम्मेदार हैं, इसमें जो सियासी जमातें जो हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी आयद होती है और शहरी किस तरह से इस तमाम तर हालात से मुतासिर होते हैं, इस तमाम पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। नाज़रीन, सियासी अदम इस्तेहकाम का कारोबार पर बराह रास्त असर पड़ता है। लाहौर के जो ताजर हैं वो क्या कहते हैं, कारोबारी हालात क्या हैं, हमारे साथ कुछ ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम महमूद है। महमूद साहब, आप ये बताइएगा क्या कारोबारी हालात हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं इधर लोहे का ही काम करता हूँ। हालात यही हैं कि बिल्कुल फारग बैठ के चले जाते हैं। गवर्नमेंट का ताजरों को कोई रिलीफ ही नहीं है, ताजर के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इमरान खान नवाज शरीफ को गलत कह रहा है, शहबाज शरीफ को गलत कह रहा है, शहबाज शरीफ इमरान खान को गलत कह रहा है। ये आपस में इन दोनों ने पकड़ दकड़ का बनाया हुआ है। ताजरों का परेशान हाल कोई नहीं ले रहा। ताजरों का कोई, आप ये बताइएगा कौन सी सियासी जमात है जिसकी जब हुकूमत आ जाए तो कारोबारी हालात बेहतर होते हैं, या तमाम सियासी जमातें एक जैसी? देखें जी, पहले नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो काम बिल्कुल सही चल रहा था। जब से इन्होंने फिर इमरान खान को लेके आए हैं तो कारोबार बिल्कुल ठप हो गया। महंगाई हर चीज़ डबल ट्रबल हो गई है। लोहे का भी रेट बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए हैं। लेकिन इस वक्त भी तो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है। लेकिन देखें ना कि इन्होंने एक दूसरे को पकड़ने का जो शोर शराबा डाला हुआ है उसमें तो ताजरों का तो कोई रिलीफ नहीं है। ताजरों का काम तो ठप हो जाता है। इमरान खान कहता है कि जी ये बंद हो जाना है, मैंने ये हुकूमत गिरा देनी है।
इस वजह से डॉलर भी ऊपर जा रहा है, आलमी मार्केट में डॉलर के भी रेट बढ़ी जा रहे हैं और लोहा भी बढ़ी जा रहा है। ताजरों का कोई नहीं है, ताजरों को इन्होंने अल्लाह के फजलो करम पे छोड़ दिया। अल्लाह के फजल करम पे छोड़ दिया, ताजरों का कोई भी पुरसान हाल नहीं है। एक और हमारे साथ ताजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइए कारोबारी हालात कैसे हैं? कारोबारी हालात जो है ना मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, ये इमरान खान की वजह से। रोज़ ये जलसे निकाल रहा है, जुलूस निकाल रहा है। लेकिन सियासी जमातें तो अपनी वो जो है तमाम तरह सियासी मुहिम चला के रखती हैं, ये तो हमेशा से देखने में है। तो ये एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से जो जलसे किए जाते हैं, कारोबार पर उसका क्या असर पड़ता है? ये बेबुनियाद जलसे कट रहे हैं अपने मफाद वास्ते, और कुछ नहीं है वास्ते। अब ये बताइएगा कि सियासी जमात की हुकूमत में कारोबारी हालात बेहतर होते हैं? क्योंकि अभी ये जो हमारे साथ ताजर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि डॉलर का रेट ऊपर है। डॉलर का रेट उसको कंट्रोल करना तो वफाकी हुकूमत का काम होता है, और वफाक में मुस्लिम लीग और नून और पीडीएम की हुकूमत है। तो इमरान खान हुकूमत चलन देगा तो फिर ही है ना। सियासी जमातों की जो आपस में मुखालफत है उसकी वजह चल रही है वजह ना सारी सियासी जमातों की जो मुखालफत है उसकी वजह से कारोबारी हालात जो है वो बराह रास्त मुतासर होते हैं। एक और हमारे साथ ताजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा कारोबारी हालात आप कैसे देखते हैं, कैसा जा रहा है कारोबार? कारोबार तो ख़राब ही जा रहा है। जब तक ये सियासी हालात ठीक नहीं ना होंगे तो कारोबार ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिजनेसमैन पैसा नहीं लगा रहा कारोबार में। वो हर कोई टेंशन में है, टेंशन की वजह से कोई भी पैसा नहीं रिजर्व कर रहा। बिजनेसमैन पैसा लगाएगा तो फिर कारोबार ठीक होंगे। तो आप क्या समझते हैं कारोबारी हालात किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? इंशाल्लाह मियाँ साहब आएंगे तो इंशाल्लाह कारोबारी हालात ठीक हो जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या पीडीएम की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, यानी कि इत्तेहादी जमातों की हुकूमत होगी तो कारोबारी हालात ठीक नहीं होंगे। फिर कब होंगे? वो तो आपस में बांटते फिरेंगे बस पैसे। कभी पीपल पार्टी को देंगे, कभी एएनपी को देंगे, कभी किसी को देंगे। लेकिन इस वक्त भी अगर जो वज़ीर आज़म है वो तो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक था, फिर कारोबारी हालात ठीक क्यों नहीं होते? क्या खराब है ना अभी पीडीएम की वजह से सारे ख़राब हैं। पीपल पार्टी एएनपी है, उसमें बाद में पीटीआई है। तहरीक इंसाफ तो जिम्मेदार नहीं है कारोबारी हालात के खराब होने की? तरीके इंसाफ की वजह से तो ख़राब हो गए हैं। अब ठीक कैसे होंगे? अभी टाइम लगेगा ठीक होने अभी आप कह रहे थे पीडीएम की दीगर सियासी जमातें PDM की तो अब आई है ना। पहले पीपीएल 3 साल 3.5 साल हुकूमत की वजह से ख़राब हो गए हैं। अब इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होंगे। ठीक तो तब होंगे जब थोड़ा टाइम मिलेगा इनको। तो सियासी जमातों को क्या करना चाहिए कि कारोबार चले ताजरों का? उनको आवाम का सुनना चाहिए। आपस की लड़ाई छोड़ दें और आवाम का सोचें। आपस की लड़ाई झगड़े में आवाम पिस रही है। सियासी जमातों की आपस की जो लड़ाई है उसकी वजह से आवाम पिस रही है। एक और हमारे साथ यहाँ पे ताजर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद काशिफ। काशिफ साहब, अब ये बताइएगा कारोबारी हालात कैसे हैं? कारोबारी हालात अच्छे हैं, बुरे हैं? क्योंकि ये जो हमारे साथ ताजर मौजूद थे उनका ये कहना था कि कारोबारी हालात इतने अच्छे नहीं है। क्या देखते हैं आप कारोबार? हर इंसान का अपना अपना व्यू है। यहाँ पे जो भी कोई आता है ये कहता है कि डॉलर ऊपर चले गया, लेकिन इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो है ना उनको चाहिए एक हो के सिर्फ मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क की आवाम के बारे में सोचें। ये नहीं कि अपने बारे में सोचें, अपने केस खत्म करवाए बाहर चले जाए। या पीटीआई है, इमरान खान है, वो कहेगा लो जी वो गलत है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना दें। इस वक्त तमाम सियासी जमातें एक होकर और सबको मुल्क के बारे में सोचना चाहिए और मुल्क की आवाम के बारे में सोचना चाहिए। और ताकि आपके कहने का ये मतलब है कि अगर सियासी जमातें आवाम के बारे में सोचेंगे, आपस की लड़ाई खत्म कर देंगे तो कारोबारी हालात ठीक होंगे? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। और ये चोरियाँ डकैतियाँ वगैरह और ये जो बेरोजगार हैं वो सब इंशाल्लाह काम करेंगे, किसी को चोरी डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या वजह है चोरी डकैती ये जो जराइम बढ़ रहे हैं उसकी? महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिलता। वो फिर क्या करते हैं, ये काम शुरू कर लेते हैं और फिर हम मजबूर हो जाते हैं, हम अपना पैसा निकालते नहीं हैं, इन्वेस्ट ही नहीं करते बिजनेस में और बढ़ता रहता रेट हर चीज़ का। आपके कहने का ये मतलब है अगर सियासी अदम इस्तेहकाम हो, अगर सियासी जमातों की आपस में लड़ाई चलती रहे तो उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, तो ये चोरियां डकैतियां सारा बर्डन आवाम पे आता है, सारा बर्डन जो है आवाम पे आता है। जो सियासी लीडर हैं उन पे इनका बर्डन नहीं आता। जो भी हमने टैक्स पे है आवाम ने करने हैं, कोई भी हमें चीज़ खरीदनी है हम टैक्स हम आवाम पे करते हैं, लेकिन बर्डन भी सारा आवाम पे आता है। फिर जितनी मर्जी महंगाई हो जाएगी आवाम पे आएगा और इन्हें आवाम का सोचना चाहिए। आवाम का सोचना चाहिए सियासी आवाम जमातों को। खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा, इसके अलावा नहीं। जब आवाम खुशहाल नहीं होगी, लड़ाई झगड़े चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ेंगी, जराइम क्राइम वगैरह सब कुछ बढ़ेंगे। जराइम बढ़ेंगे अगर आवाम खुशहाल नहीं होगी। ये जो हमारे साथ मौजूद थे ताजर, उनका ये कहना था कि सियासी जमातों को अपनी मुखालफत जो है वो ख़त्म करनी चाहिए और आवाम के बारे में सोचना चाहिए। एक और यहाँ पे हमारे साथ ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा कि सियासी जमातों की जो आपस की लड़ाई है कारोबार पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है? देखो जी कितनी देर हुई है इन जमातों को काम करते हैं, और जब भी मुल्क अपना वजूद चाहे पाकिस्तान, ये पार्टियाँ चलती रही हैं, ठीक है ना। इस वक्त इमरान खान जो आया हुआ है आपके सामने अब कुछ हक और सच की बात बताता है। मुझे पार्टी का नहीं, मैं भी नून लीग को ही वोट देता हूँ, ये नहीं बात।
पर जो हक की बात करता है उसका जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि वो वोटों के ज़रिए वो अपना बरसेदार आया सी। तो उन्होंने हुण इस वेले आपको पता है कि रात के 12 बजे जो भी हुआ दोबारा हुकूमत जो आई है, ठीक है ना। इमरान खान 3.5 साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहा, तो उस वक्त अवाम क्यों नहीं खुशहाल हुई? उसको आपको पता है ना कि वो नया आया था, उसको जो उसके साथ थे वो तो पहले दूसरी पार्टियों में से, उनका थोड़ा किरदार आपको इल्म है कि ये इमरान खान हक और सच की बात करता है। जब सरबराह हक और सच की बात करेगा ना तो उसका जो नीचे मामला ख़राब है ना वो आस्ता आस्ता वो अपने बैलेंस में आएगा। उसको इतने देर में उसने बताया भी अब काम नहीं करने दिया उसको, जब इस वक्त तो उसकी इलेक्शन की वजह से और ज़रूरी है ये, तो जब भी जहाँ भी भाग लेना इलेक्शन ज़रूरी है। जब इलेक्शन होगा आवाम बच जाएगी। इस वेल जो भी ताजर बरादरी जहाँ जहाँ गरीब तबका सब मुश्किल में है, और इतना मुश्किल में है कि इधर एक आदमी का गोदाम है और 50 आदमी काम करते, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि काम नहीं है तो किधर काम करेंगे, इसलिए भूख हड़ताल और बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इलेक्शन का हर सूरत ज़रूरी, हर आदमी को, ये नहीं कि किसी भी पार्टी को। जब इलेक्शन हो जाएंगे ना, जो अपनी मंजिल पे पूरा पहुंच जाएगा ना, वो हुकूमत करेगा तो बिल्कुल मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला अपना मुल्क पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हमारा पाकिस्तान मुल्क है। जो अब मुल्क के लिए बेहतरी सोचेगा वो हमारा कायद होगा, वो आपका कायद होगा। भी आपने ये जिक्र किया कि हमारे बेहतरीन लीडर इमरान खान हैं, और साथ आपने ये भी कहा कि उनको काम नहीं करने दिया कि उनके साथ जो लोग थे, लेकिन वो जो लोग उनके साथ तब थे वो तो अभी भी हमें तहरीक इंसाफ में नजर आते हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत में आ जाती है फिर कैसे ये दोबारा से बेहतर काम होगा? आपको इल्म है ना कि उसने लोटे कितने बने थे गड़बड़ करने वाले, उसने काट दिए। ये नहीं सोचा कि मेरी हुकूमत रहेगी कि या नहीं रहेगी, ठीक है ना। उसने जैसे आस्ता आस्ता दूध से मलाई को उतारते हैं ना, बगैर पानी रह जाता है ना, जो पानी है वो ख़त्म कर रहा है, वो टाइम लगेगा। ये भी नहीं वो बोलता इलेक्शन हो जाए तो सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। इलेक्शन हो जाए, क्यों नहीं इलेक्शन कराते? क्योंकि हक की बात है, इलेक्शन अवाम का हक है, अवाम नहीं करना है। जब भी अवाम इलेक्शन करेगी ना तो जो आएगा ना वो बेहतरीन हल सोचेगा। तो कौन सी सियासी जमात की हुकूमत ताजरों के लिए बेहतर होती है? नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, तहरीक? अवाम चुनेगी, किसी का काम नहीं, अवाम चुनेगी। अवाम इलेक्शन अपना वोट देगी और जिसको चुनेगी वो उसका हक बनता है, कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए, जिसको अवाम मुंतखब करते हैं वही लोगों की तमाम तर पावर को शो करता है। और जब इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जो है एक मजबूत इस्तेहकाम वाली मुस्तहकम सियासी जमात की हुकूमत बनेगी। इसके बाद कारोबारी हालात ठीक होंगे। एक और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, ताजर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम ये बताइएगा कारोबारी हालात कैसे हैं, और ये जो सियासत में अदम इस्तेहकाम नज़र आता है ये कितना असरअंदाज होता है कारोबार पर? कारोबारी हालात तो रह ही नहीं चुके, बिल्कुल ही तकरीबन 3 साल से ख़त्म हो चुके हैं। मजदूर एक डंग का टुकर जो है ना वो नहीं कमा सकता। आप क्या काम करते हैं? मैं इधर पल्लेदारी कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। तो अभी आपकी मजदूरी कैसी है? साल पहले, 5 साल पहले क्या? हालात हैं कि अगर हम अपना पेट पूरा कर लें तो बच्चों का नहीं होता। पीछे बच्चे भूखे मार रहे हैं, किधर जाएं? तो ये जो सियासतदान हैं आपस में इनकी एक दूसरे के साथ बयानबाजी चलती रहती है, सियासी जमातों की लड़ाई है, वफाक की, पंजाब की, मुख्तलिफ सूबों की, तो ये आपके कारोबार पे किस तरह असरअंदाज होते हैं? बहुत ज़्यादा असर पड़ गया, कारोबार तो रह नहीं चुका। इन लोगों की अपनी मुखालफ है, अपनी अदावतें हैं। मजदूर का कोई नहीं सोच रहा, मजदूर का बहुत बुरा हाल है। सियासतदान सिर्फ अपना सोचते हैं। सिर्फ अपने सोच रहे हैं, इनको कुर्सी की पड़ी हुई है, कोई कह रहा मैं आ जाऊँ, कोई कह रहा मैं आ जाऊँ, लेकिन मजदूर का कोई नहीं सोच रहा। ये कुर्सी हासिल करने के हवाले से कोई सियासतदान आपको ये दावा करता नजर आता है कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो कारोबारी हालात ठीक होंगे, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, लोगों को खाना मिलेगा? दावे सब के बेबुनियाद हैं, बस झूठ है। भाई ये कुर्सी की कोशिश है, मैं बैठ जाऊँ, मैं उसको फेंक दूँ उधर, वो इसको फेंक दे, बस यही है। तो कुर्सी हासिल करके ये करते क्या सियासतदान? गरीब का खून चूसते हैं और क्या करते हैं। गरीब तमाम सियासी जमातें खून चूसती हैं। क्या क्या दिया गरीब को? 70 साल में बताएं ना क्या दिया है? किसी मजदूर का चूल्हा जलता है? घर में देखो बच्चे लोगों को भूखे मार रहे हैं, किधर जाएं मजदूर जी? सिर्फ इन लोगों सियासी को अपने अपने पेट की है, करोड़ों अरबों में है, इनको कोई नहीं। कारोबार ना चले फिर भी इनको कोई नहीं फर्क पड़ता कि इनका पेट पूजा तो मुकम्मल है पेट। ये तो मजदूर का बस बुरा हाल है। मजदूर का बुरा हाल है।
सियासी जमातों की आपस की जो लड़ाई है, जो सियासी इख्तलाफात हैं, उनकी वजह से जो है कारोबार नहीं चल रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो सरमायादार हैं वो सरमाया कारी नहीं कर रहे, उसकी वजह से मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिलती। जो ताजर हैं उनका कारोबार जो है ठप है, सुबह वो आते हैं, रात को बेकार बैठ कर चले जाते हैं। और ये ताजरों का कहना है कि जो उनके पास कुछ सरमाया पड़ा है, जिन्होंने कारोबार के लिए रखा है, और कारोबार नहीं चलेगा तो ज़रूरियात और अखराजात और उनके नीचे काम करने वाले जो मज़दूर हैं उनके तमाम तर जो है वो ज़िम्मेदारी उनकी है। उन्होंने उनको तनख्वाहें देनी है, उनको ख़र्चा देना, और इसके साथ साथ मज़दूर जो हमारे साथ ये मौजूद थे, पल्लेदार हैं, उनका ये कहना था कि काम बिल्कुल भी नहीं है, और जितनी उनको उजरत मिलती है, जितना उनको काम मिलता है मौजूदा सियासी हालात में, उसकी वजह से या तो वो ख़ुद खा सकते हैं या अपने बीवी बच्चों को खिला सकते हैं। और इंतहाई मुश्किल है मौजूदा हालात में कि वो बेहतर तरीके से अपने जो है बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। और ये जो हमारे साथ ताजर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अगर मुस्तहकम सियासी जमात की हुकूमत होगी तो उससे कारोबारी हालात ठीक होंगे और आम जो बंदा है वो भी खुशहाल होगा। नाज़रीन, कारोबार जो है वो तबाह हो चुके हैं। जब इस सिलसिले में हम आम शहरियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कुव्वत ख़रीदी नहीं है। जब ताजर हज़रात से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि कारोबार बिल्कुल नहीं है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से इक़दाम नहीं किए जाते। कि शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हुसैन अरशद एडवोकेट। हुसैन अरशद एडवोकेट। हुसैन साहब, आप ये बता दीजिएगा, आप क्या देखते हैं, क्या वजूहात हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो कारोबार है वो ख़त्म होकर रह गया? क्या वजूहात हैं उसकी? सर, ये हमारी बदकिस्मती है कि जो बंदा वोट लेके आता है उसे 5 साल पूरे करने चाहिए। मिसाल, जब खान साहब थे तो डॉलर 178 पर था, अब डॉलर 6 महीनों में 235 का मिल रहा। आपकी मुआशी कंडीशन इस तरह, यानी मुल्क की ईंट से ईंट बच चुकी है। जो ऊपर बैठे हुए हैं सब इक़्तिदार, उनको कोई होश नहीं है। मुल्क तबाह हो गया है। हमारे तो रोंगटे खड़े हुए थे यार 5 मिनट बाद सोच के, जो मुल्क के साथ बीत रहा है। यानी किसी को होश नहीं आ रही, किसी को मुल्क की परवाह नहीं है। सिर्फ मतलब लग रहा है कि जो लोग आए थे, जो नई आई थी, अपना रिजीम चेंज हुई थी, उन्होंने आके सिर्फ अपने केसेस ख़त्म किए हैं। मुल्क की परवाह ही नहीं किसी को। यानी इम्पोर्ट आपकी बंद हुई है इस वक्त। आप दुनिया के साथ कैसे चल सकते हैं? ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे हुक्मरान, जिनको सिर्फ अपने केसेस से कंसर्न है, मुल्क गरीब रुल गई है, अवाम किसी को कोई परवाह नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो कारोबार के हम बुरे हालात देखते हैं वो सियासी जमातों की आपसी लड़ाई की वजह से हैं? देखिए, जैसे खान साहब का मतलब अभी है कि वो कह रहे हैं इलेक्शन, तो इलेक्शन कराएं, 5 साल के लिए गवर्नमेंट आएगी तो दुनिया में जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर होता है वो आकर इन्वेस्ट करता है। अभी हालात ऐसे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, ना करेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो मुल्क आपका डूब जाएगा, जैसे नज़र आ रहा है। मुल्क की ईंट से ईंट क्यों बज रही दिन दिन कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट स्टेबल होगी, डॉलर नीचे आएगा, अपना बाहर से पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी तो मुल्क अपने पाँव पर खड़ा होगा। मुल्क की तो इस वक्त जो लग रहा है कि मुल्क बैंकरप्ट हो गया हुआ है, गवर्नमेंट सिर्फ नमूस होना रह गया हुआ है। हमारी बदकिस्मती है, हमारे हुक्मरान ऐसे हैं जिनको सिर्फ अपनी जेब की पड़ी हुई है। हमारी बदकिस्मती है, इसका मतलब होश के नाक लेने चाहिए सब इक़्तिदार को। सियासी जमातों की बाहमी जो मुखालफत है, सियासी जो इख्तलाफात हैं, उसकी वजह से जो हुकूमतें हैं वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होती हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हुसैन लाही एडवोकेट मौजूद थे। उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में अगर कोई एक हुकूमत आती है तो उसका जो मैंडेट है, उसको मुद्दत है वो 5 साल पूरी करनी चाहिए। और सियासी जमातों को सिर्फ और सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। इस सिलसिले में फौरी तौर पर इलेक्शन करवाने का भी उनकी जानिब से मुतालबा किया गया। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि किसी भी मुल्क की तिजारत या कारोबार उस वक्त चलते हैं जब वो सियासी तौर पर इस्तेहकाम मज़ीद से मज़ीद मुस्तहकम होता है, तभी वो जो मुल्क है वो तरक्की की राह पर गामज़न होता है। नाज़रीन, मौजूदा हालात में देखें कि कारोबारी हालात क्या हैं, लोगों के रोज़गार कैसे चलते हैं, इसके बारे में पब्लिक क्या कहती है, इसके बारे में आम लोग क्या कहते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा, मौजूदा कारोबारी हालात आप कैसे देखते हैं? कारोबार अच्छे चल रहे हैं या लोग परेशानी का शिकार हैं? नहीं, जब से ये अभी हुकूमत आई है मार्च में चेंज हुई है तो बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट आई गेस 8% इंक्रीज़ हो गया 2022 में, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया इन्फ्लेशन रेट। बहुत बुरे हालात हैं। किसी गरीब बंदे के पास जाएँ, उसके पास खाने पीने को बिल्कुल भी पैसा नहीं है। बहुत बुरे हालात हैं। हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ चुका है। अब ये बताइएगा
कि आप क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो सियासी जमातों की आपस की लड़ाई है, क्या सियासी जमातों के इख्तलाफात की वजह से कारोबारी हालात, आम बंदे के हालात उससे असरअंदाज होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, इन्होंने बेसिकली एक ड्रामा बनाया हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए, जैसे रिजीम चेंज हो रहा है, बाहर की कुव्वतें आके रिजीम चेंज कर रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इससे हट के उन्हें आवाम का रिलीफ देने का सोचना चाहिए और हमारी बेहतरी का सोचना आप कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? चाहिए। मैं पीटीआई। तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की भी तो 3.5 साल हुकूमत रही है। वो 3.5 साल में क्या आम लोगों के मसाइल हल हुए? क्या महंगाई कम हुई थी? सर बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा था। पिछले 30 साल का जो गन था वो साफ़ करने में टाइम लगता है, बेहतरी की तरफ जा रहा था और उसके बाद अचानक मार्च में रिजीम चेंज हो गया। हुकूमत की तब्दीली की वजह से जो है हालात ख़राब हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये तमाम तर मसाइल का हल क्या है? सारे मेरे ख्याल से सारे सियासी रहनुमाओं को साथ बैठ के इज्तिमाई तौर पे एक फ़ैसला करना चाहिए आवाम को रिलीफ देने का। ये नहीं कि अपना डॉलर्स बनाओ और बाहर जाओ, अपने बच्चे बाहर पालो। और अगर सियासी जमातें, आपके कहने का मतलब अपने इख्तलाफात छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ आम लोगों का सोचें, मुल्की मामलात का सोचें, तब जो है मामलात हल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तब मामलात हल हो सकते हैं। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं। आप ये बताइएगा, आप क्या देखते हैं, महंगाई के ज़िम्मेदार कौन हैं, कारोबारी हालात कैसे हैं, क्या ये मामलात हैं? जी इम्पोर्टेड हुकूमत, वन वर्ड आंसर इम्पोर्टेड हुकूमत। आप ये बताइएगा, आप कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? मैं खान को सपोर्ट करता हूँ, पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ। तहरीक इंसाफ को आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ, वो जो हमारे साथ दूसरे शहरी मौजूद थे, उन्होंने भी यही बात कही। तहरीक इंसाफ की तो हुकूमत रही 3.5 साल, तो 3.5 साल में क्यों मसाइल हल नहीं हुए आम आदमी के? मसाइल हल करने के लिए एक वक्त दरकार होता है और पीटीआई ने जितनी कोशिश की है आई थिंक दैट वाज एनफ। जो हालात थे उतना जो हो सकता था उन्होंने किया। उसके अलावा कुछ हर्डल्स भी थी। क्या हर्डल्स थी? मसलन एक, जब आप हुकूमत में होते हैं तो तमाम तर इख्तियारात आपके पास होते हैं, आम लोगों के लिए ज़िंदगी आसान क्यों नहीं हो सकती? देखिए मेरी बात सुने, बात इतनी आसान और सिंपल नहीं है जितनी आप कर रहे हैं ना। आसान आम लोगों की ज़िंदगी और ये सारी चीज़ें, खान ने कोशिश की। खान वॉज द स्ट्रोंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। उसने कहा भी था जब वो हुकूमत में आया था। अब आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए कि आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो? खान को वापस आना चाहिए। अगर खान वापस आ जाता है, इमरान खान वापस आ जाता है, वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है, तहरीक इंसाफ की दोबारा से हुकूमत आ जाती है, तो महंगाई कम होगी, आम आदमियों के मसाइल कम होंगे? एक ही तरीके से होंगे अगर खान, अगर मतलब शफाफ इलेक्शन होते हैं ना, और उसके बाद जो भी आता है, खान आता है, कोई भी आता है, लेकिन शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, फिर ही मसाइल का हल निकल सकता है। कोई भी आ जाए उसमें। शफाफ इलेक्शन अगर हों तो आम आदमी के जो है वो मसाइल हल हो सकते हैं। ये हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये होटल यहाँ पर करते हैं। अब ये बताइए, आपका कारोबार यहाँ पे कैसा जा रहा है? सही चल रहा है। आप ये बताइएगा, कारोबार में कोई कमी आई, जो मौजूदा हालात हैं, आपकी आमदन में कोई कमी आई हो? नहीं, ऐसा कोई कमी नहीं है। आपका कारोबार बिल्कुल ठीक चल रहा है। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनका यहाँ पर ये कारोबार करते हैं, चाय की दुकान है, इनका होटल है, और इनका ये कहना है कि जो कारोबार में इतना कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा, कारोबार उनका ठीक चल रहा है। ये हमारे साथ इस होटल के मालिक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब ये बताइएगा, हालात की तब्दीली की वजह से आप समझते हैं सियासी जमातों की जब आपस की लड़ाई होती है तो आम लोगों के मसाइल जो है वो बढ़ते हैं, कारोबार नहीं चलता? जी बिल्कुल, हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ा है महंगाई की वजह से। तो हम मजबूरन हम रेट बढ़ाते हैं, महंगाई की वजह से हमारा भी नुकसान होता है, तो हमारा कस्टमर जो है ना वो भाग जाते हैं महंगाई की वजह से कि भाई इतना रेट बढ़ा है, ये वो है। तो इसलिए हम भी महंगाई के खिलाफ के महंगाई थोड़ा कम हो जाए, गरीब आवाम को फ़ायदा मिल जाए। तो आप क्या समझते हैं, सियासी जमातें जो हैं वो अगर अपने इख्तलाफात ख़त्म कर दें तो क्या आम आदमी के जो है हालात बेहतर होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इख्लाफात है, जो सियासी लीडरों के आपस में इख्लाफात है, ये ख़त्म हो जाए तो मुल्क इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सारे गरीब आवाम को जो है ना सस्ताई हो जाएगी, जिससे मुल्क सही हो जाएगा, तो इंशाल्लाह सारे गरीब खुश हो जाएंगे आवाम। सियासी जमातें जो हैं वो आपने अभी देखा कि इस वक्त पंजाब में है तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी हुकूमत है, वफाक में हम देखते हैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। तो ये हुकूमतें आम आदमी के मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देती हैं? नहीं देता है, किधर से देता होता तो अभी आवाम खुश होता। कोई भी हुकूमत आवाम की तरफ जो है ना तवज्जो नहीं देता है। अगर तवज्जो देता होता तो अब सब खुश होता। तो एक गया इमरान खान, इतना महंगाई क्या पहले पे वो गया, अभी शहबाज शरीफ आया, वही हाल है, वही काम है, वही बातें, वही महंगाई है, क्या फ़ायदा?
आपके कहने का मतलब है कि हुकूमत की तब्दीली से पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, अब मुस्लिम लीग नून पीडीएम की हुकूमत है, तो आम आदमी के मसाइल हल नहीं हुए। बिल्कुल हल नहीं हुए, बिल्कुल हल नहीं हुए। ये फिर कैसे हल होंगे? आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? बस हम यही कहते हैं कि भाई जो भी हुकूमत हो आवाम के साथ थोड़ा अच्छा हो जाए, कि मतलब थोड़ा सस्ता हो जाए चीज़ें, तो आवाम खुश हो जाता है। जिसकी भी हुकूमत हो तो जो आवाम उसको सपोर्ट करता है वो उसको लाता है, वोट देता है जिसको भी, तो उसको यही करना चाहिए कि आवाम को खुश करे बस। आप ये बता दीजिएगा, मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के लीडर होते हैं वो हुकूमत में आने से पहले बहुत से दावे करते हैं, ऐलानात करते हैं। ये जो सियासी जमातें होती हैं ये इक़्तिदार हासिल करने के लिए लंबे चौड़े दावे करते हैं, या वाकई आम आदमी के हालात बेहतर करने के लिए ये तमाम दावे किए जाते हैं? ये सब ही अपनी कुर्सी के लिए करते हैं। सब जो भी लीडर है अभी तक, जो इन लोगों में से तो नवाज शरीफ अच्छा था गरीबों के लिए। ये इमरान खान भी ये कह रहा था, बड़े बड़े दावे कह रहा था, लेकिन कुछ नहीं किया। महंगाई तो शोई की इमरान खान ने। उसके बाद शहबाज शरीफ पीडीएम वाले कह रहे थे, सारे इकट्ठे हो के, तो उसने भी कुछ नहीं किया। कोई फ़ायदा नहीं है, सारे अपनी कुर्सी के लिए करते हैं। मौजूदा हालात की ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमतों पर बराह रास्त आयद होती है, और ये जो सियासी जमातें होती हैं, सियासी जमातें जो भी काम करती हैं, जो भी वो दावे करती हैं हुकूमत हासिल करने के, उनकी उसमें उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही उनका उसमें जो है वो ज़रूरत होती है कि वो किसी तरह से इक़्तिदार हासिल कर लें, और इक़्तिदार हासिल करने के बाद जो है वो अपनी हालत संवारें। सियासी जमातों की जो आपस की लड़ाई है उससे शहरियों के मसाइल नहीं होती है। या हमारे साथ एक होटल के मालिक मौजूद थे, उनका ये कहना था। सियासी जमातों की आपस की मुखालफत की वजह से आम जो शहरी है उसके हालात ज़िंदगी मुतासर होते हैं। एक हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अल्लाह दिता, चिन्योट शहर से रहना। चिन्योट शहर के रहने वाले हैं अल्लाह दिता साहब। आप ये बताइएगा, सियासी जमातें जो है ये आपस में इनके इख्तलाफात ज़्यादा होते हैं, या सियासी जमातें सिर्फ इसलिए काम करती हैं कि आम आदमी के मसाइल हल करें? आम आदमी के मसाइल ये हल नहीं कर सकते, इनको आपस की कुर्सी की पड़ी हुई है। बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, पानी के बिल, ये पंजाब की जो आवाम है, गरीब आवाम है, वो पे कर रही है, मैं पे कर रहा हूँ। लेकिन हमारी सोच, हमारे माइंड के, हमारी डेवलपमेंट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। इनको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है। काश के ये गरीब आवाम के मुतल्लिक सोच ले। जो बड़े बड़े ऑफिस हैं जिनके एसी चल रहे हैं, डायरेक्ट तौर पे हीटर चल रहे हैं, वो हम गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई से चल रहे हैं। क्या इनके घर में से भी कभी किसी ने बिल पे किया? किसी ने भी नहीं किया। खास करके जो वापडा वाले हैं, इन्होंने खुद कनेक्शन दे रखे हैं फ्री में। रेलवे के ज़िम्मे इनके बोझ पड़ जाता है, पुलिस लाइन के पुलिस मुलाजमीन पे इनका बोझ पड़ जाता है। क्यों? आप ये बताइएगा, कौन सी सियासी जमात ऐसी है जिसने जो दावे किए हों इलेक्शन से पहले और हुकूमत हासिल करने के बाद उसने आम आदमी के मसाइल हल किए हों? इसमें सॉरी जो बात यही आ जाती है कि बाद में जो है ना, मुस्लिम लीग नून, उन्होंने पाकिस्तान की डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दी, पाकिस्तान को तरक्की की आवाम पे अरूज पे पहुँचाया। लेकिन अब ये इनको ये खैंता तानी है आपस की जमातों की। बराए मेहरबानी ये आपस की लड़ाई झगड़े को ख़त्म करें, पाकिस्तान को सेव करें, पाकिस्तान की आवाम को सेव करें, पाकिस्तान की भलाई के लिए बेहतरी करें। बस यही इनसे मैं कहूँगा। आज़राए मिनती हाथ जोड़ के कहता हूँ कि पाकिस्तान की गरीब आवाम आपसे ये चाहती है, इमरान खान हो, परवेज़ इलाही साहब हों, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, हमजा शहबाज हों, जो भी हो, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचें, पाकिस्तान के हकूक़ के बारे में सोचें। पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो इनके कंधों पे है। हमने इनको बिठाया है हमारे पैसों से, हलाल के पैसों से। मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, BSc मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेडिकल कर रखी है। मैं यहाँ पंजाब सोसाइटी में, ग्रीन टाउन में मैं झाड़ू लगा रहा हूँ। आपको कोई नौकरी नहीं मिली इतना पढ़ने के बाद? सर ओवर एज, जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं जी आप ओवर एज हैं। ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं 60-70 साल वाले, इनकी ओवर एज नहीं है, हम जैसे लोगों की ओवर एज हो गई है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। उनका ये कहना था कि सियासी जमातें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रहती हैं। ये हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है। आप ये बताइएगा, कौन सी सियासी जमात बेहतर है जो कि आम लोगों के मसाइल हल करती है? मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी? कोई भी नहीं है इस वक्त। आप बताइए कौन सी सियासी जमात बेहतर है? हम किसी की नहीं मानते, हर जो भी जिसको वोट देते हैं ना
वो अपने पेट पालने के लिए अपने पेट पालते रहते हैं, हमारे बारे में कुछ नहीं सोचता। आवाम क्या कर रही है, कैसे कर रही है, धक्के खा रही है। आपके सामने इधर एक झोपड़ी वाले बैठे ना, आज तक उनको कोई कमरे बना के दिए है या उनको कहा है यार आपने कुछ खाया है या आपको राशन लेके आए हैं, कोई नहीं पूछता हमसे। आप ये बताइएगा, सियासी जमातों के जो आपस के इख्तलाफात होते हैं उसकी वजह से आम ये जो कारोबार के हालात हैं ये बेहतर होते हैं या ख़राब होते हैं? इस चीज़ का मुझे नहीं पता। देखे ना, पीटीआई एक अलग जमात है, बाकी नून लीग ने 11 टीम आपस में मिली हुई। आप ये बताएं, जो 11 टीम है ना, वो आप मिल के खाएंगे या हमें बारे में को सोचेंगे? जब तक अपना पेट नहीं भरेगा हम गरीब क्या करेंगे? तो सियासतदान सिर्फ क्या अपना ही फ़ायदा देखते हैं? सियासी जमातें अपना फ़ायदा देखती हैं? सियासत है भी सारी झूठी, सियासत को बोलते झूठ है ना। नहीं तो फिर आम आदमी के हालात कैसे ठीक होंगे? वही अपनी मजदूरी के लिए अपनी कमा रहा है, खा रहा है, अपनी मजदूरी कर लेना। मैं देखे ना, जो सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं सुबह 8 से लेकर शाम 12 बजे तक ड्यूटी करता हूँ। अपनी कर रहा हूँ ना, अपनी खा रहा हूँ। सर्दी है, गर्मी है, ड्यूटी कर रहे हैं बस अल्लाह हाफ़िज़, छुट्टी। सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करती हैं। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे, उनका ये कहना था कि आम आदमी के हालात जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदले। सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ उनकी जो आपस की लड़ाई है उसकी वजह से जो है आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कारोबार नहीं चलते और कारोबार ना चलने की वजह से आम आदमी को मजदूरी नहीं मिलती। कारोबारी हालात जो हैं उनके बारे में हम आम शहरियों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त कारोबारी हालात क्या हैं और सियासी जमातों के जो बाहमी इख्तलाफात हैं उनकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी किस तरह से मुतासर होती है। ये हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। हम ये बताइए, कारोबारी हालात आजकल कैसे हैं? सर आप देख सकते हैं इस वक्त महंगाई इतनी अरूज पे आ गई है कि आम आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक वक्त का खाना एक वक्त का खाना नहीं है। घी की कीमत देखें, आटे की कीमत देखें, जितने भी आप देखें आए रोज़ बढ़ रही हैं। हुकूमत कहती है हम सब्सिडी दे रही हैं, बट देती नहीं है वो। अब आप अगर करेंसी की बात करते हैं, डॉलर का क्या रेट है, और आज देखें वो अगर अब पूरी दुनिया में तेल सस्ता है, पाकिस्तान में 10 रुपये कम होता है। 100 रुपये ये बढ़ाते हैं, 10 रुपये कम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सियासी जमात सिर्फ अपने मफादात तक महदूद रह चुकी हैं और अवाम का इन्हें कोई फ़िक्र नहीं है। अवाम बेचारी वोट देती है इनकी खातिर। स्मोक में इतना पाकिस्तान में आपको पता है जो इशू आ रहा है पूरी दुनिया में स्मोक का, तो बावजूद रोडों पे आदि नहीं, मगर ये ना हमारी कोई केयर करते हैं, ना इन्हें कोई हमारी प्रोटेक्शन, ना कोई मैयर्स कर रहे हैं हमारी खातिर। खान साहब हैं, कभी तोशाखाना केस हो जाते हैं स्टार्ट, कभी कौन से केस स्टार्ट हो जाते हैं। आम आदमी कहाँ जाए? आम आदमी के घर अब तनख्वाह वैसी की वैसी रह गई है। अब एक मज़दूर की अगर हम बात करें वेजी, इसकी 20 से 25 हज़ार पर मंथ कमाता है, वो कहाँ पूरी करे अपनी? तो हुकूमत को चाहिए कि अपनी अनापरस्ती ख़त्म करें और एक बहमी ताउन के साथ पाकिस्तान की बका की खातिर काम करना चाहिए। कौन सी सियासी जमात आपके लिए बेहतर है, आप ये भी बता दीजिएगा। सियासी जमातों के जो बाहमी इख्तलाफात होते हैं, क्या उससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर होती है? जी होती है। मेरी देखें, मैं खान साहब का सपोर्टर था, बट खान साहब का नज़रिया आप देखें, वन मैन कुछ नहीं कर सकता। टीम जो पुरानी है, अब जितनी भी कोशिश करें, नवाज शरीफ साहब का दौर आया, पीपल्स पार्टी का दौर आया, जितने भी अदवार आए, सारी की सारी जमातें सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात तक हैं। खान साहब थे, उनके पास टीम नहीं थी, माफिया बैठा है, शुगर माफिया बैठा है, हर जगह माफिया बैठा है। हम वोट देते हैं, बट हमारे वोट का हमें आउटपुट नहीं दे रहे वो, आज तक इन्होंने दिया है। कौन सी सियासी जमात बेहतर है? वैसे इस वक्त जो मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैंने वोट भी दिया है, PTI मेरी खातिर बेस्ट है। जवाब PTI बेस्ट है, एक तरफ आप ये कहते हैं, एक तरफ आप ये कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ को आपने वोट दिया था वो आपकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी, उसके बावजूद आप तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं? सर बात यह है, उन चोरों में तो ठीक है, खान साहब को रियासत मदीना की बात तो करते हैं। सेहत कार्ड खान साहब का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप सेहत कार्ड देखें, आप पूरे जहाँ भी जाएँ आपको फ्री सेहत देते हैं। वो सबसे बड़ा इनिशिएटिव है ये PT की गवर्नमेंट का। और बाकी आप देखें खान साहब के काफ़ी अच्छे काम हैं, बट ये मैं वही कह रहा हूँ, वन मैन कुछ नहीं कर सकता। जब तक हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, जब तक हमारा प्रॉपर इत्तेहाद नहीं होगा, आवाम को चाहिए कि अब अच्छे नुमाइंदे चुनें और कोशिश करें कि देखें बारियाँ तो इनकी हैं, 2 हुकूमतें थी, 2 ख़ानदान थे, मुकमुका थी। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जगह पे चार्टर ऑफ मुकमुका था। अब हमारी कमर ये इनका वजन नहीं उठाती, इनकी बारियों की सियासत से हम थक चुके हैं।
अब सिर्फ यही होना है, जैसे फ्रांसीसी चेंज आया था, जैसे वो मार्क्सिज्म थ्योरी थी, अब उसने कहा था ऑल लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट टुगेदर। हम तो मरे हुए हैं, हम तो बिछड़े हुए हैं, हमारे पास बचा क्या है? फिर वो वक्त करीब है जब कौम के मुहासबे का हाथ इनके गिरबानों तक होगा और इन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। पाई पाई का हिसाब देना होगा। इनकलाब जो है अब वही एक रास्ता है। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि वो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ इनकी जानिब से तनकीद भी की गई है। तो अब ये बताइएगा, सियासी जमातों की जो बाहमी मुखालफत है, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, इनकी लड़ाई से क्या कारोबार पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखें, इनके आपस में ये अटैच हैं चीज़ें। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तब तक हमारी इकॉनमी ठीक नहीं होगी, इकॉनमी सही नहीं होगी, कारोबार सही नहीं होगा, कारोबार ठीक नहीं होगा, आवाम जो वर्कर है, जो मज़दूर है, जो ताजिर है, सबसे बड़ा उसे नुकसान होगा। फॉरेनर इन्वेस्टमेंट आपकी रुक जाती है। काफ़ी एस्पेक्ट हैं, ये आपस में सारा नेक्सस बना हुआ है, इनका आपस में एक निचोड़ बना हुआ है। तो ये तो सबसे फर्स्ट हमारा, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तब तक ये कुछ भी सही नहीं होना, ना कारोबार सही होना है हमारा, ना इनकी कम्युनिटीज़ का ये जो SOPs बना देते हैं अपनी तरफ से वो ठीक होने हैं। तो ये रूट है, सियासी इस्तेकाम रूट है। सियासी इस्तेहकाम जो है वो सारी चीज़ों की बुनियाद है, और अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तभी मुल्क तरक्की करेगा। तो इसके लिए आप एक बड़े मालूमात रखने वाले शहरी हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, ऐसा क्या होना चाहिए कि कारोबार भी मजबूत हों, आम लोगों के हालात ठीक हों, मजदूर के हालात ठीक हों, आम शहरी के हालात ठीक हों? क्या करना चाहिए इन सियासी जमातों को, हमारे मुल्क के शहरियों को क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ये करना चाहिए, जितनी भी ये अपनी ज़ात को खुद ठीक करना चाहिए। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे तब तक हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा। आज अगर आप हम दो में से कोई, हम जितने बंदे यहाँ ठहरे हैं गैदरिंग में, हम अगर ये हद करते हैं कि हम खुद ज़ाती ठीक हो जाएं तो सियासी इस्तेकाम भी आ जाएगा, करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, इंसाफ भी होगा और बराबरी भी होगी। तो ये सबसे मेरा बेटर वही अपना आपसे है शेयरिंग जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले हमें खुद को ठीक करना चाहिए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनका ये कहना था कि अगर हर एक शहरी अपने आप को ठीक कर लेगा तो हमारा मुआशरा बेहतरी की तरफ जाएगा। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि सियासी जमातों के जो इख्तलाफात होते हैं उसकी वजह से कारोबार नहीं चलते, कारोबारी जो हजरात हैं वो परेशानी का शिकार है, जो आम लोग हैं उनको बहुत सी परेशानियों का सामना, मज़दूर जो है उसको भी जो है मजदूरी नहीं मिलती, जिसकी वजह से तमाम जो लोग होते हैं उनके मुआशी हालात इंतहाई अबतरी का शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने बात की सियासी जमातों के इख्तलाफात की वजह से जो कारोबारी हालात पर जो असर पड़ता है उस पर, आम शहरियों पर क्या इसका असर पड़ता है इस पर भी हमने बात की, और मज़दूर जो लोग हैं उनके हालात ज़िंदगी क्या हैं उस पर भी हमने बात की। नाज़रीन, आम शहरियों का इस सिलसिले में कहना है कि सियासी जमातें जो हैं उनकी आपसी लड़ाई की वजह से जो कारोबार है वो बंदिश का शिकार होते हैं, कारोबार तबाह होते हैं। उसकी वजह से जो मुख्तलिफ बरसरे रोज़गार लोग हैं उनका रोज़गार मुतासिर होता है, मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिलती, उनके घरों में चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़ चुके हैं। नाज़रीन, शहरियों का ये भी कहना है कि जो सियासी जमातों की मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं वो आम लोगों के हालात को बदलने की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। नाज़रीन, पब्लिक की आवाज़ ये कहती हमें सुनाई देती है, पब्लिक की आवाज़ की गूंज है ये कि सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुखालिफ सियासी जमातों के ख़िलाफ़ तमाम तरह हथकंडे अपनाती हैं, और जब कोई हुकूमत इस्तेहकाम का शिकार ना हो तो उसकी वजह से भी कारोबार बंद होते हैं। जब एक सियासी जमात की हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आती है तो मुखालिफ सियासी जमातें जो उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार करना शुरू कर देती हैं, उसकी वजह से भी जो सरमाया कार लोग हैं, जो सरमायादार लोग हैं, वो अपना सरमाया जो है वो बाहर मार्केट में, मंडी में नहीं निकालते, उससे कारोबार जमूद का शिकार हो जाते हैं। अगर पैसा नहीं उसकी मुख्तलिफ वो लोगों के हाथों में आएगा तो खुशहाली नहीं होगी। जब पैसा ही रुक जाएगा उसकी वजह से कारोबार भी बंद हो जाएगा, और उसकी वजह से जब ये कारोबार बंद होगा तो लोग जो हैं वो मुश्किलात का शिकार होंगे, कारोबार बंदिश का शिकार होंगे। क्योंकि नाज़रीन, सिर्फ एक अगर सरमायादार जो है वो मुतासर होता है किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, अगर वो एक बड़ा सरमायादार है किसी ख़ास एक फील्ड में, चाहे किसी भी शोबे में है, तो उससे मुस्लिक नीचे जितने भी ज़िली शोबे हैं वो इससे बराह रास्त तौर पर मुतासर होते हैं। एक सेक्टर के साथ बहुत से सेक्टर्स जो हैं वो मुस्लिक होते हैं, और उसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं उनको रोज़गार भी मिलता है। और अगर वो एक सेक्टर किसी एक सरमायादार की वजह से मुतासर हुआ तो उससे
हज़ारों लोग, कम से कम लाखों लोग भी हो सकते हैं बिला वास्ता, वो उनका रोज़गार मुतासर होता है। और लाखों जो बरसरे रोज़गार लोग हैं जब वो बेरोज़गार होते हैं तो उसकी वजह से करोड़ों लोग जो हैं वो फाके करने पर मजबूर होते हैं। आम शहरियों का ये कहना है कि सियासी जमातें जब एक मंशूर का ऐलान करती हैं, जब इलेक्शन से पहले, वोट हासिल से करने से पहले जो मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं उनको मुकम्मल तौर पर पूरा करें और सिर्फ मुल्क की तरक्की की तरफ जो है वो ध्यान दें। और जब एक सियासी जमात की हुकूमत आ जाए तो मुखालिफ सियासी जमातों को उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं करना चाहिए, उस पर तनकीद, मुस्बत तामीरी तनकीद करनी चाहिए, लेकिन कुछ इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए जिससे वो कमज़ोरी का शिकार हो, जिसकी वजह से कारोबारी हालात जो है वो बराह रास्त मुतासिर हों। कारोबारी हालात मुतासिर होने से आम आदमी के घर में जो है वो फाकों की नोयत भी आ जाती है। आइंदा हफ्ते हम मज़ीद किसी पब्लिक इशू को उजागर करेंगे और उसके बारे में देखेंगे और सुनेंगे कि पब्लिक की आवाज़ क्या कहती है।